मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है, और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइंस कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो 5वें 6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज़ ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज़ नहीं आने तो क्या अलग बात, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज़ द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। आपको लगता है कि शाहरुख खान आर्यन खान को टारगेट मेरा आप जो है एक काम कीजिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर इस वक्त आप कर रहे हैं वो काम जो मना कर रहे हैं। आइए और बोलिए, चलिए। बस ये कह रही थी कि हम चेंज मेकर्स किताब के लिए आए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, से हमारा पुराने रिलेशन, हमें पता है इनका, हम इनको जानते हैं। So of course, this book will have stories of change initiated by women, which is change for the better. But we are also seeing in our neighboring countries there's certain change that come which is not looking good, especially with the Hindu minorities in Bangladesh. What would you have to say to that, sir? Are you concerned with the situation in Bangladesh? Well, I am concerned with in every wherever there is injustice and there is repression of minorities anywhere, including our own country. And Bangladesh is a shame. They are creating a very bad example because one takes for granted that Hasina Sheikh is a liberal. यहाँ तो खैर ठीक है, मोदी जी हैं, फिर भी समझ में आता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन वहाँ तो भाई हसीना शेख तो बड़ी डिसेंट कहलाती थी, उनके यहाँ ऐसा हो रहा, बड़े शर्म की बात है। और चाहिए कुछ? देखिए, आपको एक बात बताऊं, जिस टॉपिक हम हैं उस पर बात कीजिए। आपको उस टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया की आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं, and they are treated like one of the worst minorities in the world. और आपका एक सवाल उस पे नहीं है। क्या बात है? मैं आपको एक बात बताऊं, कितनी दुनिया बदली है। एक मुशीरुल हसन, who was a very respected historian, you would know, he has written a book about the qasbas of Awadh. उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट मेरी मदर का लिखा है। My mother family was from a place called Lucknow, which is Rudauli, which is 100 miles away from Lucknow. तो रहते वो लोग लखनऊ में थे, उनकी ज़मींदारी वगैरह। She was the first girl of that district who graduated. तो शहर में रहते थे तो हमारे कुछ रिलेटिव आए तो उन्हें ये तो मालूम था कि भाई ये लोग सिविल लाइंस में रहते हैं, लेकिन उनका घर कहाँ है ये नहीं मालूम था। I did not know this. I read it in मुशीरुल हसन book. तो जो लोग आ रहे थे उन्होंने पूछा, भाई साहब उनका घर कहाँ है जिनकी बेटी ने बीए किया है? तो लोगों ने बता दिया। तो कैन यू इमेजिन हाउ फार वी हैव कम? ये इंटरेस्टिंग नहीं ना है? वो कहाँ गए? चले ही गए। अच्छा रिश्तेदारी निकाल So 11 stories in this book. जी। Is there a specific one that is really देखिए एक बात बताओ, एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ। ये ह्यूमन ब्रेन जो है एक बड़ी अजीब चीज़ है। ये इंसान के पैदा होने से पहले काम करना शुरू कर देता है, और आप जब रात को सोते भी हैं तब भी ह्यूमन ब्रेन बंद नहीं होता है, वो चल रहा है, वो ड्रीम कर रहा है, कुछ कर रहा है। और कभी कभी होता है कि मेडिकली आदमी डेड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है, और वो रिवाइव कर लेते हैं। जो लाइफ आफ्टर डेथ ये बुक्स वगैरह लिखी गई, ये उसी पे कि ब्रेन फिर भी अलाइव था। ब्रेन कभी नहीं रुकता, नेवर स्टैंड स्टिल, स्टॉप
except for one moment when you have to talk about a book that you have not read. Wondering where it's going. Yeah. That's It so has come sweet. back. But the name it's always going to land. It's always going to land. तो इसके बारे में भी आप मुझसे सवाल न कीजिए। अभी तो लॉन्च की है। हाँ अभी तो शुरू ही हो गया है। सर आप अभी मानते तो- हैं कि जो राइटर हैं अब प्रेजेंट टाइम के जो राइटर हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं वो एक चेंज अलग ही डायलॉग, क्योंकि आप जब बहुत dialogue फर्क, लेकर आए थे बहुत अच्छे, वो दूसरा रंग था। अभी जो राइटर्स हैं ये लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आई एनवी देम। इनकी मैं फिल्म देखता हूँ, इनके जो काम देखता हूँ तो मुझे तो हैरत होती है कितना अच्छा काम, इतना अच्छा राइटिंग है। डायलॉग जो है उसमें कोई रेटरिक नहीं होती है, वो सचमुच के होते हैं, जिंदा डायलॉग होते हैं। और अभी एक पिक्चर आई थी राम प्रसाद की तेरहवीं, आप ज़रा देखिए कैसे लिखा है उन्होंने। या एक पिक्चर थी उड़ान, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो आजकल आ रही हैं, उनके तो डायलॉग कमाल है, कमाल। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ओवर द इयर्स हिंदी सिनेमा में जिस तरह के गाने लिखे गए, जिस तरह की स्क्रिप्ट और स्टोरी बयान की गई, वो मेल पर्सपेक्टिव से हमेशा हुआ करते थे और अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं गाने भी लिख रही हैं और स्क्रिप्ट भी लिख रही हैं, तो वो एक फीमेल पर्सपेक्टिव से भी जैसे कि कनिका बोल रही थी, नंदिता जी बोल रही थी कि हमें ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए, ना कि ब्यूटीफुल एक लड़की के तौर पे या औरत के तौर पे। तो पर्सपेक्टिव बदल रहा है कहानी का और गानों का, और उनके एंगल से चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, कहानी और गानों की अलग अलग कहानियाँ हैं। जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, हाँ बदल रहा है, लेकिन अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा कुछ नहीं है कि सब बदल गया, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। अभी भी वो अल्टीमेटली वो पेट्रियार्कल है, अल्टीमेटली मेल ओरिएंटेड है, बट इट इज़ चेंजिंग। बट आई not too happy with the kind of speed this change has. It should be smarter, it should be quicker. वो ज़रा कम है। अब वो किस्सा क्या है कि वहाँ जहाँ करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हो जाए ना, वहाँ लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अगर आर्टिकल में चेंज आ जाएंगे, पोएम में चेंज आ जाएंगे, शॉर्ट स्टोरी में चेंज आ जाएंगे, लेकिन फिल्म में पैसा इतना लगता है कि वहाँ चेंज फूंक फूंक के कदम रखते हैं चेंज करने के लिए। तो इट में टेक अ लिटिल टाइम, मगर होगा। जहाँ तक गाने की बात है, आई एम अ बिट अनहैप्पी विद द सिचुएशन, और मैं उसमें सॉन्ग राइटर्स को ब्लेम नहीं करता हूँ। जो सॉन्ग राइटर हमारे यंग हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड बॉयज, और बहुत अच्छे लड़के हैं, लड़कियाँ भी हैं, मगर लड़कियाँ कम हैं, बहुत कम हैं। अभी एक तुम सिवाय उसके कौसर मुनीर के नाम याद नहीं आएगा तुमसे। तो वो वजह क्या है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी में श्रिंक कर गई है। वो फिल्में कोई वर्ल्ड में थोड़ी बनती हैं, वो इसी सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पिछले 25-30 साल 40 साल में लिटरेचर को, लैंग्वेज को, पोइट्री को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई हमारे, ना स्कूल्स में ना घर में, जो दी जानी चाहिए थी। तो आज का जो एवरेज नौजवान है उसकी वोकेबलरी, उसकी शब्दावली अपने ग्रैंडफादर से आधी है। तो ये जो शंक लैंग्वेज है, इसी से गाने लिखे जा रहे हैं। पोइट्री का जो कोई जो कल्चर होता है, जब आप पोइट्री पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप कभी सम्मेलनों मुशायरों में जाते हैं, पोइट्री की किताब पढ़ते हैं, तो आपको एक सेंस होता है उसका, वो है नहीं। तो अब चक्कर ये है कि इवन द पीपल हु आर मेकिंग फिल्म टुडे आर फ्रॉम इंग्लिश स्कूल्स, देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो उनका रिलेशन जो हिंदुस्तानी गीत थे, चाहे वो फिल्म के हों चाहे फोक के हों, उनसे उतना वास्ता नहीं है। तो कहीं वो सब सिमट के शैलेंद्र और साहिर नहीं बनने दे रहा किसी को।